नमस्कार। ये आकाशवाणी पटना है। अब आप खालिद रशीद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। झारखंड, छत्तीसगढ़ और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश के कारण कोसी, गंडक, बागमती और सोन नदियों में उफान। नालंदा में लुकाई नदी का तटबंध टूटने से कई गांवों में बाढ़ का पानी फैला। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 9 कांवरियों की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से झुलसे। केंद्र सरकार ने पेरिस ओलंपिक पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। अब समाचार विस्तार से। पड़ोसी राज्य झारखंड और छत्तीसगढ़ तथा प्रदेश में विभिन्न भागों में भारी बारिश के चलते राज्य की विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी दर्ज की जा रही है। कोसी, बागमती और गंडक नदी विभिन्न स्थानों पर खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। सोन नदी का जलस्तर 3 लाख क्यूसेक के पार होने के साथ ही तटबंधों पर दबाव उत्पन्न हो गया है। इसके चलते पटना के दीघा से लेकर मुंगेर तक गंगा के जलस्तर में भी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। केंद्रीय जल आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार गंडक नदी गोपालगंज के डुमरिया घाट में खतरे के निशान से 7 सेंटीमीटर ऊपर बह रही है। मुजफ्फरपुर जिले के बेनीबाद में बागमती नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 96 सेंटीमीटर ऊपर दर्ज किया गया। खगड़िया के बलतारा में कोसी नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 46 सेंटीमीटर ऊपर रिकॉर्ड किया गया। इधर विभिन्न नदियों के जलस्तर में बढ़ोतरी के चलते कई इलाकों में बाढ़ का पानी फैल गया है। नालंदा के हिलसा अनुमंडल से गुजरने वाली लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से आसपास के 12 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। नालंदा जिले के हिलसा अनुमंडल अंतर्गत फाल्गु और लोकाइन नदी में अचानक आई बाढ़ से कई तटबंध टूट गए हैं, जिससे कुछ गांवों में बाढ़ का पानी फैल गया है। लोकाइन नदी में बाढ़ से 6 विभिन्न स्थानों पर तटबंध टूट गया है। एकंगरसराय प्रखंड के मंडाच और नवगढ़, हिलसा प्रखंड के धूरी बीघा, गोसाईपुर और करराय पसुराय प्रखंड के मुसाड़ी और अकबरपुर बेरथू में नदी में कटाव हुआ है। बाढ़ का पानी मंडाच पंचायत के बेलची बीघा गांव में प्रवेश कर गया है। जिला पदाधिकारी शशांक शुभंकर ने विभिन्न स्थानों का निरीक्षण किया। जिला प्रशासन तटबंध की मरम्मती के कार्य में जुटा है और प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है। सामुदायिक रसोई की व्यवस्था भी की गई है। जिले के अन्य प्रमुख नदियों सकरी तथा जिराय नदी में भी पानी आने से लोग आशंकित नजर आ रहे हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए नालंदा से निरंजन कुमार। वहीं रोहतास जिले में सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से तटीय इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। हमारे संवाददाता चंदन कुमार ने बताया है कि जलस्तर बढ़ने से इंद्रपुरी बराज के 35 गेटों को खोल दिया गया है। झारखंड की कोयल नदी और छत्तीसगढ़ की कनहर नदी से भारी मात्रा में पानी पहुंचने से सोन की जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रही है। तटीय इलाके में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तिलौथू, रोहतास और नौहट्टा आदि क्षेत्रों के सोन तटीय इलाकों के लोगों को अलर्ट किया गया है। वहीं सोन डीला से किसानों और चरवाहों को दूर रहने का निर्देश दिया गया है। नौहट्टा और रोहतास प्रखंड में तेज बहाव के कारण मिट्टी का कटाव हो रहा है, इससे किसान चिंतित हैं। वहीं पानी बढ़ने से इंद्रपुरी बराज पर बढ़ते दबाव को नियंत्रित रखने के लिए बराज के 69 गेटों में से 35 को खोला गया है। इधर सोन नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के बाद जिले के नौहट्टा के सोनडीला पर फंसे 50 से अधिक लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। दूसरी तरफ झारखंड के घोड़ाघाट वियर का फॉलिंग शटर टूटने से फल्गु नदी भी उफान पर है। इसके चलते जहानाबाद जिले के मोदनगंज और घोसी अंचल क्षेत्र में नदी का जलस्तर बढ़ गया है। पानी के तेज बहाव से पटना नालंदा मुख्य मार्ग पर पीताम्बरपुर बरछी बीघा गांव के पास सड़क टूटने से आवागमन बाधित हो गया है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में रुक रुक कर बारिश का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी, शिवहर, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज जिले के कुछ स्थानों पर भारी बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान वज्रपात की भी आशंका है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान कटिहार के मनसाही में सबसे अधिक 95 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है।
पूर्णिया के बनमनखी में 61.2, भभुआ के अधवारा में 58.8, औरंगाबाद के कुटुंबा में 47.6 और बांका में 43 मिलीमीटर वर्षा रिकॉर्ड की गई। वैशाली जिले में हाजीपुर के औद्योगिक थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 9 कांवरियों की मौत हो गई, जबकि 2 अन्य गंभीर रूप से झुलस गए हैं। हाजीपुर के सब डिविजनल मजिस्ट्रेट राम बाबू ने आकाशवाणी समाचार को बताया कि घटना देर रात करीब 11 बजे की है, जब श्रद्धालुओं का एक समूह पवित्र सावन महीने की तीसरी सोमवारी के अवसर पर सोनपुर के बाबा हरिहर नाथ मंदिर में जलाभिषेक के लिए जा रहा था। केंद्र सरकार ने पेरिस ओलंपिक पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में डाक विभाग ने कहा कि स्मारक डाक टिकटों का सेट आज दिन के 12 बजे जारी किया जाएगा। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया तथा युवा कार्य और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया इस अवसर पर उपस्थित रहेंगे। संचार मंत्रालय ने बताया है कि ओलंपिक पर स्मारक डाक टिकट जारी किया जाना खेल और खिलाड़ियों के प्रति भारत के उत्साह और समर्थन का प्रतीक है। सरकार ने कहा है कि ये पहल न केवल ओलंपिक खेलों का जश्न है, बल्कि ये देश के युवा खिलाड़ियों और खेल प्रेमियों को भी प्रोत्साहित करेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि बजट में ऐसे कई वित्तीय प्रावधान किए गए हैं जिससे बिहार के विकास को गति मिलेगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि बाढ़ से राहत के लिए 11,500 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। यह आवंटन प्रत्येक वर्ष उत्तर बिहार में बाढ़ से होने वाली क्षति के लिए सहायक होगा। श्री राय ने कहा कि केंद्र ने बिहार के लिए 15,000 करोड़ रुपए तक की ब्याज मुक्त ऋण की मंजूरी भी दी है। नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने भारत के साथ यातायात संपर्क बढ़ाने के लिए नेपाल के जलमार्ग और रेलवे को विकसित करने के निर्देश दिए हैं। अधिकारियों के साथ बैठक में श्री ओली ने सिविल सेवकों को भारतीय सीमा के पास हनुमान नगर से त्रिवेणी और देवघाट तक स्टीमर सेवा के संचालन के लिए एक योजना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया है। श्री ओली ने नेपाल में एक पूर्व पश्चिम रेलवे लाइन के विकास का भी प्रस्ताव रखा। इस रेल लाइन से नेपाल के रास्ते गुवाहाटी से दिल्ली और सिलीगुड़ी से हरिद्वार तक यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों को भी फायदा होगा। आज सावन की तीसरी सोमवारी है। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने बताया है कि शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरा वातावरण शिव भजन और बोल बम के जयकारों से गुंजायमान है। मुजफ्फरपुर के बाबा गरीबनाथ, सोनपुर के हरिहरनाथ, पूर्वी चंपारण के अरेराज मंदिर, पटना के बैकटपुर धाम, रोहतास के गुप्ता धाम, जहानाबाद के वाणावर, लखीसराय के अशोक धाम और मधेपुरा के सिंहेश्वर स्थान समेत प्रदेश के विभिन्न मंदिरों और शिवालयों में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी जा रही है। भागलपुर के सुल्तानगंज में बड़ी संख्या में कांवरियां उत्तर वाहिनी गंगा का जल उठाने के लिए पहुंच रहे हैं। ये कांवरियां 105 किलोमीटर से अधिक की दूरी तय कर झारखंड के देवघर स्थित बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करेंगे। इधर मंदिरों और उसके आसपास श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी है। कई जिलों में मंदिरों के आसपास मुख्य सड़कों पर भारी वाहनों का परिचालन रोक दिया गया है। और अब खबरें पेरिस ओलंपिक से। भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने लगातार दूसरे ओलंपिक खेलों के सेमीफाइनल में जगह बनाकर देश के खेल और हॉकी प्रेमियों के लिए रविवार का दिन अविस्मरणीय बना दिया। दूसरे क्वार्टर के शुरू होते ही अमित रोहिदास को रेड कार्ड दिखाकर बाहर कर दिया गया था और बचे हुए लगभग 43 मिनट भारतीय टीम ग्रेट ब्रिटेन के साथ अपने क्वार्टर फाइनल मैच में 10 खिलाड़ियों के साथ ही खेली। अपना आखिरी टूर्नामेंट खेल रहे गोलकीपर PR श्रीजेश के साथ भारतीय रक्षण पंक्ति ने कमाल का खेल दिखाया। निर्धारित समय खत्म होने तक स्कोर था 1-1। शूटआउट में श्रीजेश भारत के लिए दीवार बन गए और ग्रेट ब्रिटेन को प्रतियोगिता से बाहर करते हुए भारत ने सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इस जीत के हीरो श्रीजेश। क्वार्टर फाइनल से डू और डाई
and if you win, you go. If you ahead or if you lose, then you are going home. But the team done a wonderful job. Without a man playing that defensive game, it's wonderful, and the credit goes to the team definitely. 6 अगस्त को भारत अपना सेमीफाइनल मुकाबला जर्मनी से खेलेगा। बैडमिंटन के पुरुष सिंगल्स के सेमीफाइनल में डेनमार्क के विक्टर एक्सेल्सन से सीधे सेटों में 22-20 और 21-14 से हार कर लक्ष्य सेन फाइनल में पहुंचने से वंचित रह गए। आज कांस्य पदक के लिए उनका मुकाबला होगा मलेशिया के जी जियाली से। मुक्केबाजी में लोवलिना बोरगोई चीन की ली क्वान से 4-1 से हार कर पदक की दौड़ से बाहर हो गई। शूटिंग की मिक्स्ड स्कीट स्पर्धा में माहेश्वरी चौहान और अनंतजीत सिंह नरूका अपने अपने निशाने लगाएंगे। टेबल टेनिस में महिलाओं की टीम स्पर्धा में रोमानिया से खेलेगी भारतीय टीम। अपने से ऊंची वरीयता प्राप्त रोमानियाई टीम के विरुद्ध श्रीजा अकुला और मनिका बत्रा को कुछ खास करके दिखाना होगा। महिलाओं के 400 मीटर दौड़ में किरण पहल हीट में दौड़ लगाएंगी। 3000 मीटर स्टीपल चेज के पहले राउंड में केनियाई धावकों के सामने कैसा प्रदर्शन कर पाते हैं अविनाश साबले, ये तो आज शाम को ही पता चल पाएगा। कुश्ती की स्पर्धाएं आज शुरू हो रही हैं और महिलाओं के 68 किलो भार वर्ग में निशा दहिया के सामने होंगी यूक्रेन की टूटियाना रिज़्को। पेरिस से मैं महेंद्र सिंह लालस। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति इंटर में नामांकन के लिए तीसरी सूची आज जारी करेगी। OFSS पोर्टल के माध्यम से अपलोड इस सूची के आधार पर नामांकन 8 अगस्त तक किया जाएगा। इंटर स्तरीय विद्यालय 9 अगस्त को नामांकन की सूची अपलोड करेंगे। बोर्ड ने कहा है कि जिन विद्यार्थियों का नाम तीसरी सूची में नहीं होगा उन्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब बिहार से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिन्दुस्तान ने पेरिस ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम की जीत को प्रमुखता देते हुए लिखा है, भारत ने 10 के दम पर अंग्रेजों को हॉकी में हराया। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हाजीपुर में ट्रॉली में आया करंट, 8 कांवरियों की मौत। दैनिक भास्कर लिखता है, रघुवर दास को हराने वाले सरयू राय जदयू में शामिल। प्रभात खबर ने लिखा है, शहरों में 7 और गांव में 15 दिन में देना होगा बिजली कनेक्शन। विनियामक आयोग ने सप्लाई कोड नियम में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की। राष्ट्रीय सहारा की प्रमुख खबर है, वक्फ की पावर घटाएगी सरकार। कैबिनेट ने दी 40 संशोधनों को मंजूरी। आज अखबार लिखता है, बांग्लादेश में फिर हिंसा, 91 की मौत, केंद्र ने भारतीयों को किया अलर्ट। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। झारखंड, छत्तीसगढ़ और प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर भारी बारिश के कारण कोसी, गंडक, बागमती और सोन नदियों में उफान। नालंदा में लोकाइन नदी का तटबंध टूटने से कई गांव में बाढ़ का पानी फैला। वैशाली जिले के हाजीपुर औद्योगिक थाना क्षेत्र में हाई वोल्टेज करंट की चपेट में आने से 9 कांवरियों की मौत, 2 अन्य गंभीर रूप से झुलसे। केंद्र सरकार ने पेरिस ओलंपिक पर स्मारक डाक टिकट जारी करने की घोषणा की। और आज सावन की तीसरी सोमवारी है। प्रदेश के विभिन्न शिव मंदिरों में सुबह से ही जलाभिषेक के लिए भक्तों की भारी भीड़ उमड़ रही है। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ।